अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अपने वतन में यानी हमारे आबा व अजदाद की सरजमीन और मेरा खुद जो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ मालेगांव शरीफ, ज़िला नासिक, महाराष्ट्र, इंडिया में हाजिर हूँ। और ये जो आस्थाना है सैयद अब्दुल करीम उर्फ़ अरब शाह बाबा, इनके बारे में इन्हें पालकी वाले लिखा है, मगर इस कब्रस्तान की सबसे पहली जो कब्र थी जो हमारे बुज़ुर्गों से जिन्हें मुझ तक का बात पहुँची, इस कब्रस्तान में जो है तो सबसे पहली कब्र यही वाली रही। उसके बाद जो है तो तमाम कब्रें यहाँ पर बनी है। तो ये कब्र पहले से थी, उसके बाद जो है यहाँ पर कब्रें जो है तो बनना इन्हें लोग इन्हें बाद में इन्हें तदफीन होना शुरू हुई। बहरहाल इन्हें अरब शाह बाबा जो है इनकी तारीख यही है कि जो अरब से जो सिपाही आए थे राजा की फ़ौज में, ये गालिबन उन्हीं के साथ में आए होंगे, इसलिए अरब शाह हैं। ये पालकी वाले शायद इत्तेफाकन लिखे और 27 रजबुल मुरज्जब को इनका संदल मुबारक होता है और बड़ा जलाली आस्थाना है। और आज भी जो है तो यहाँ पे छत पे गुम्मद नहीं है। तो मैंने जो है तो हमारे एक बुजुर्ग से पूछा कि ये अरब शाह बाबा की मज़ार कब से है, ये वहाँ पालकी वाले बाबा की मज़ार कब से आ गई। तो कहा कि जब कब्रस्तान बना भी नहीं था तो उससे पहले जो है तो यहाँ पे ये मज़ार मौजूद थी। इस कब्रस्तान की तारीख ये है कि हमारे शहर मालेगांव का सबसे बड़ा कब्रस्तान है। यानी कि आप जिधर देखेंगे, जहाँ तक नज़रें जाएंगी, आपको कब्र ही कब्र नज़र आएंगी और हमारे तमाम आबा व अजदाद यहाँ पे दफन है। मैं मुख्तसर बता दूँ इसकी तारीख़ कि जब हमारा काफ़िला हमारे आबा व अजदाद का उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन करके, उत्तर भारत से माइग्रेशन करके जब यहाँ पे आया, तो आने के बाद जो है तो हम लोगों के लिए दफन होने के लिए यहाँ के जो मुकामी हजरात थे, मुकामी मुसलमान बिरादरी जो थी, तो वो हमको यहाँ दफन होने नहीं देती थी। तो इसलिए उस वक्त तो हमारे अजदाद ने जो है तो इस जगह पर जो है तो तदफीन शुरू की। और अरब शाह बाबा की ये जो मज़ार है तो खैर मैंने अभी बताया वीडियो में कि पहले से मौजूद थी अरब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। फिर उसके बाद जो है तो जो मुकामी लोगों का यहाँ पे कई है कि नहीं, सबके अपने अपने कब्रस्तान थे। जैसे भाव मियाँ का तकिया है, लाल मियाँ का तकिया है और इस तरीके से ने सारे यहाँ पे बहुत सारे तकिए थे किले के अंदर और समकशेर के अंदर जो है तो सब ऐसे अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग मज़ारात थे। यहाँ तक कि जो सरदार टाकी जो थी वो भी तकिए के ऊपर है। जेटी हाई स्कूल जो है ये पूरा यानी कि तवाइफ और जनखे लोगों का कब्रस्तान था। इसी तरह मगर ये जो था इसके अंदर ये ज़्यादातर यहाँ पे जो कब्रें हैं मदफून, ये सब के सब जो हैं ज़्यादा तो बोलना चाहिए बिरादरी के जो है तो अंसारी हजरात की कब्रें ज़्यादा हैं। और यानी इसकी यानी एक वजह भी रही, यानी कि मगर कहाँ हो मेरे नाना कब्र, जब ये कब्रस्तान बना तो उस वक्त तो यानी कि जो इसके बानियान थे कब्रस्तान के, उन्होंने जो है तो किसी फ़िरके की बुनियाद पर या बिरादरी की बुनियाद पर इसकी वजह नहीं रखी, बल्कि जो मुकामी लोग थे इन्हें पहले से जो यहाँ रहते थे मालेगांव में, इन्हें जो महाजरीन अंसार आए थे, उनसे पहले जो लोग रहते थे उनकी कब्रें जो है तो छोटे कब्रस्तान में आज भी उनके आबा व अजदाद वहीं दफन होते हैं। मगर अब यहाँ पर वो कंट्रोवर्सी नहीं रह गई, वो कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई। मगर जो है तो यहाँ पर इस कब्रस्तान में यानी पहले जब ये बना तो सिर्फ़ वो मुसलमानों के लिए बना। तो यहाँ पर बौरी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र के मरहूमीन यहाँ पे मदफन है। मगर बाद में कुछ ऐसे हालात हुए कि शिया हजरात को और छोटा कब्रस्तान जो है जो बिरादरी का यहाँ पे कुछ अज़बियत के मामलात रहे, तो शिया हजरात को अपना कब्रस्तान अलग पढ़ना पड़ा और फिर छोटा कब्रस्तान भी अलग हुआ। हालांकि फिर छोटा कब्रस्तान में जो अज़बियत की बिरादरी के मामलात थे वो तो खैर ख़त्म हो गए, मगर शिया लोगों ने, बौरा हजरात ने अपना कब्रस्तान अलग अलग बना लिया। तो यानी वो सारे मसाइल तो बहरहाल ख़त्म हो गए। तो बहरहाल यानी ये जो है तो बड़ा यानी कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कब्रस्तान है और हमारे बहुत आबा व अजदाद यहाँ पे दफन है। ये कब्र मुबारक जो है तो हाफिज़ मोहम्मद याकूब अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह
जो कि मेरी अम्मी के मामू थे, यानी मेरे नाना लगते थे, हाफिज़ मोहम्मद याकूब इब्ने उम्मीद सेठ, ये उनकी कब्र है। यहाँ पर जो है तो ज़्यादा मेरी जो ननियाली रिश्तेदार हैं उनकी कब्रें हैं। ये जो है तो मरूमा हज्जिन कमरुन निसा मोहम्मद याकूब अशरफ़ी, ये जौजा मोहम्मद याकूब अशरफ़ी, यानी कि मेरी अम्मी की मुमानी की कब्र है ये। और फिर यहीं पर जो है तो और भी कब्रें हैं जो हमारी रिश्तेदार की, हमारे अहले ख़ानदान की, ननियाली रिश्तेदारों की है। ये वाली जो कब्र है ये मेरे नाना जान की कब्र है, और ये कलमा इस पे यानी कि लिखा हुआ था पहले हाफिज़ मोहम्मद याकूब अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे भी, और यहाँ भी कि दुनिया से जब चलूँ मैं, अल्लाह हो मेरा साथी, कलमा हो मेरे रब पे, कुरान हो मेरा साथी। मरहूम मोहम्मद यूसुफ हाजी मोहम्मद याकूब अचार वाले, साबिक ट्रस्टी खानका मस्जिद खानका अशरफिया, 11 मई 1997 बरोज़ इतवार 3 मुहर्रमुल हराम 1418। यानी ये हज करके आए थे मेरे नाना, और मीना के अंदर जो है तो टेंट में आग लग गई थी, और इनको शुगर भी थी, उसी में इनका इंतकाल हुआ। बाद में मेरी नानी का भी जब इंतकाल हुआ तो इसी कब्रों के अंदर यानी दोबारा मेरी नानी भी यहीं पर दफन हुई। उनकी जो है तो मरहुमा जोरा हज्जिन जौजा मोहम्मद यूसुफ, और मेरे नाना को बुल्ले मुकादम कहते थे, 1 मई 2008 बरोज़ जुमरात 24 रबीउल आखिर 1429 हिजरी अशरफिया चौक खुशामतपुरे में, यहाँ जहाँ मेरी नानी का मकान था, ये मेरी नानी की और मेरे नाना की कब्र है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हमारे ये सब हमारे नानियाल के रिश्तेदारों की कब्रें, अल्लाह जो है तो इन सब को जो है तो अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन। हमारे यहाँ की शहर मालेगांव की एक ख़ास बात यह है कि हर कोई जो है, ज़्यादातर हजरात जो हैं तो असर के बाद अपने मरहूमीन की मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। और यानी मैंने दीगर जगह देखा है लोग नींबू नारियल करने के लिए, तावीज़ात दफन करने, अगर कोई आ रहा है कोई कब्रस्तान में गया तो लोग समझते हैं कि भाई तावीज़ दफन करने का या नींबू नारियल के लिए गया। ये जो हजरात जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चलते फिरते, ये दरअसल में जो है ये अपने मरहूमीन के यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए डेली आते हैं। यानी कि अपने मरहूमीन की इतनी वो है, और अभी शब बारात आने वाली है, पूरा जो है तो सफाई हो रही है, तो ये उसी का मंजर है। ये रोड बन गई है, आस्थाने कुछ सलामत रहे। ये भी एक बुज़ुर्ग हैं सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया सफ़िया के कुतुब वली याकूब मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम अहले ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये कब्र मौलाना मरहूम हनीफ मिल्ली साहब जो माद मिल्लत के मुदर्रिस थे, उनकी कब्र, शेखुल हदीस थे माद मिल्लत की, उनकी कब्र। और ये जो कब्र है कारी अब्दुल रशीद जो थे, ये हुजूर सरकार कलां के मुरीद थे, और पीर हाजी अब्दुल गफ़ूर बख्शुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। ये जो कब्र है तो कारी अब्दुल रशीद जो थे उनकी है, जो कि हुजूर सरकार कलां के खलीफा थे, अरे मुरीद थे हुजूर सरकार कलां के, और पीर हाजी अब्दुल गफ़ूर बख्शुल्लाह साहब के खलीफा थे। और आपने जो है तो बहुत दिन तक गालिबन दोस्त मोहम्मद मस्जिद में आपने जो है तो इमामत फरमाई। जगह थी यहाँ पे, ये ने गुलाम नबी शाह बाबा हज़रत मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह का ये पीछे का हिस्सा है, आपके आस्थाना मुबारक के पीछे का हिस्सा है गुलाम इनका मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह के। और यहीं पर जो है तो गालिबन ये जो है तो हज़रत मौलाना मोहम्मद, ये भी शायद इनके मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह के थे। और इसी जगह पर पहले गुलाम नबी बाबा रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया था, यानी जिनका मज़ार उधर सामने है, बहराइची मियाँ का गुम्बद दिख रहा है, उसके बाजू में गुलाम नबी बाबा का है। तो पहले गुलाम नबी बाबा को यहाँ पे तदफीन किया गया था, कि बहुत ज़माने के बाद आपने बशारत दी कि मुझे यहाँ से निकाल के वहाँ दफन करो। तो फिर वो बहराइची मियाँ के बाजू में जो है यानी तो मौलाना इसाक का गुम्बद है, उसके सामने बहराइची मियाँ का, और उसके बाजू में गुलाम नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ पे तदफीन की गई। ये बड़े कब्रस्तान का जो है तो मशरिकी दरवाजे का गेट है, और ये मस्जिद जो है तो हाल में बनी है यहाँ पे अभी। और यहीं पर इधर से जो है तो मेरे परदादा की कब्र है, यानी मेरे दादा के वालिद की, और मेरे साथ में जो है तो मेरे बड़े दादा के साहबजादे यानी कि मेरे चाचा महमूद अशरफ़ी मेरे साथ में आए हैं, और मेरे परदादा की कब्र बताने ले जा रहे हैं। ये जो है तो हकीम नागा इसहाक हकीम, उनकी कब्र मुबारक है, और इसी के यानी कि मशरिक़ में जो है
तो मेरे परदादा की कब्र थी, यानी फ़हीम की, फ़हीम अहमद मदार बख्श जिनका नाम था, जो इलाहाबाद फूलपुर से जो लोग रहने वाले थे जहाँ के। ये सब जाली अभी लगा दिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बकी में आ गया हूँ। और ये मस्जिद भी जो है कब्रस्तान के ऊपर बनी हुई है, मगर क्या है लोग धड़ाधड़ नमाज़ पढ़ने के नाम पे। मेरे चाचा महमूद के बताने के मुताबिक जो है ये जो निशानदही जो थी, ये जो है तो इन्हें यहीं पर इन्हें मेरे परदादा फ़हीम अहमद मदार बख्श की कब्र जो थी वो यहाँ पर थी, मेरे दादा की कब्र। इन्हें यही उनकी कब्रों का निशान है। इन्हें ये दाखिली दरवाजे से अगर दाखिल हुए, ये वाला जो है तो ये निशान जो है तो ये फ़हीम दादा का है, ये इनका बताने का है। मगर ये हमारे इफ्तिखार अशरफी साहब के मामा यानी कि शमसू मामा जो इनके जो थे, करण लगा था, शमसू ही नाम था ना, उनका इंतकाल हुआ था। तो वो उनके साथ में मैं एक मरतबा आया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ से इन्हें दूसरी तीसरी यानी ये 2-3 कब्रें छोड़ के इन्हें इसी इलाके में यहीं पर इन्हीं के दादा की कब्र है। तो बहरहाल अब यहाँ है या यहाँ है, जो भी है, बहरहाल यहीं पर जो है तो हमारे दादा मरहूम फ़हीम अहमद मदार बख्श कोलपुरी उनकी कब्र मुबारक है। जितनी ज़्यादा मेरे अब्बा और मैं आए हैं ना कब्रिस्तान, हाँ, तो शायद कोई ख़ानदान वाला यहाँ। ये मस्जिद जो है तो अभी बनी है, ये पूरी जो है तो क्या बोलते मज़ार के ऊपर बनी हुई है मस्जिद, कब्रों के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। मगर लोगों को क्या है सिर्फ नमाज की पड़ी है और यानी कि शरीयत का लिहाज और पास यानी नहीं है, ऐसी बात है। ये कब्रस्तान का दाखिली दरवाज़ा और ये हकीम नागा की जो कब्र है, बस इसी के मशरिक़ में यहीं पर मेरे परदादा फ़हीम की कब्र थी। अब महमूद चाचा ने बताया वो और मेरे दूसरे चाचा ने बताए थे, तो दोनों की बातों में फ़र्क पड़ गया। बहरहाल इसी मुकाम पर यानी इस जगह के इस तरफ जो है यहीं पर ये कब्रें हैं। और इनके वालिद साहब जो हैं यानी मदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो फूलपुर से माइग्रेशन करके आए थे, तो उनकी मज़ार जो है तो बम्बई में बड़े सोनापुर में। अभी ये जो है तो अब मेरी परदादी कुलसुम की मज़ार की तरफ मेरे चाचा के साथ में मैं जा रहा हूँ। झाड़ लगा है क्या? कौन सा? हाँ हाँ, यानी उधर से आए तो ये पहली कब्र है मरहूम निसार अहमद मोहम्मद अनीब एक तारा वाले, ये भी तो हमारे रिश्तेदारी है। तो ये लोगों की कब्रों से इस तरफ जब आए बड़े तो अब्दुल अलीम इब्ने बल्लू मंसूरी, ये सारी कब्रों से जब हम बढ़ते रहे तो बढ़ते 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 ये झाड़ लगा है। उसके बाद ये एक बैर का झाड़ है और ये जो है तो हाजी शब्बीर हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीना टेक्सटाइल वाले, ये कब्र यहाँ पर दादी की पुरानी कब्र रही, ये जहाँ पे मरहूम रियाज अहमद की कब्र है। हाँ, ये जो कब्र है अभी इस पे तो मरहूम रियाज अहमद मोहम्मद मुस्लिम बीबी जीपी इनकी कब्र है। यहीं पर जो है तो मेरी परदादी मरहूमा मकफूरा कुलसुम की कब्र थी। और अब तो भी अहले ख़ानदान को चाहिए कि यहाँ पे यानी कि झाड़ और कुछ लगा दें तो बेहतर रहेगा। बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हमारे अहले ख़ानदान की। और ये जो है तो मेरे बड़े दादा ने मेरे दादा के भाई मेरे बड़े दादा जो थे ने मेरे दादा के भाई मरहूम मकफूर मोहम्मद सिद्दीक़ मुकादम, जो कि हुजूर सरकार कला के मुरीद थे, इब्ने मरहूम फ़हीम अशरफी हज़ार खोली 2 नंबर गली में रहते थे, ये उनकी कब्र है। और यानी मेरी जो दादी थी मैमुन नेसा है ना, मेरी दादी यानी मेरी बड़ी दादी इनकी अहलिया, उनकी भी कब्र वही है, दोनों की कब्र यही है, यानी सिद्दीक़ दादा की भी और मेरी दादी की भी, दोनों की कब्र यही वाली है। दादी जो थी मेरे दादा बताते थे सिद्दीक़ मुकादम, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने बैर का जो है तो एक डंडा रखे हुए थे, यानी वो बोले थे कि बैर का एक डंडा बोले रखे रहो, तो जब तक यानी बैर का डंडा रहेगा कब्रों में तो अज़ाब कब्र यानी फिसार कब्र नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी हयाती में रखा था। और फिर बैर का डंडा जो है तो मेरी दादी मैमुन निसा की कब्र में भी मेरे बड़े दादा ने रखवाए और उन्होंने मैं देखा था। मैं मेरे बड़े दादा की मैयत में नहीं था, यानी उनके इंतकाल के वक्त में बाहर था तो नहीं था। बहरहाल यानी कि ये भी आज भी यहाँ पे नहीं, मेरी दादी के वहाँ पे आज भी बैर करने से वो है। और ये मेरी परदादी की यहीं पर कब्र थी। अभी तो पार्टी वगैरह नहीं है, पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्दी यहाँ पे पार्टी वगैरह लगाने की। इसी जगह पर जो है तो मेरे बड़े दादा अब्दुल अजीज़ यानी जो मुफ्ती आरिफ साहब के नाना थे, उनकी कब्र जो है तो इतने में थी। और सादिक मुकादम की भी कब्र यानी जो मेरे दादा के भाई थे उनकी भी कब्र यहीं पर थी। और इन हमारी बड़ी दादी की भी। अब यानी कब्रों का यानी मैं भी बहुत दिन के बाद आया तो मुझे भी
उनके निशानात सही ढंग से मालूम नहीं है। यहाँ तक मेरा गुमान है गालिब है साजिक दादा की कब्र यहीं पर थी, एक झाड़ था, मगर यानी कि अभी नहीं मालूम। हमारा एक बड़ा भाई है निहाल है, अच्छा हमने झाड़ रहे। अच्छा, हाँ तो फिर यहीं पे भी सादिक दादा की भी कब्र यही होंगी, और बतुल दादी की और अब्दुल अजीज़ दादा की कब्र शायद इधर होंगी। एक ये ने बड़ी कब्र थी, मगर अभी सब बहुत कंस्ट्रक्शन बड़ा रोड का ये वो काम हुआ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ पर थी क्या थी। पुरानी कब्रें नहीं ये पुरानी कब्रें जो कुछ है हुआ है। उधर देख के आया मैं, ये भी सब बहुत पुरानी पुरानी आज़ादी से पहले की कब्रें हैं सब। चलो आओ उधर आएंगे चाचा। जो है ना सवाल ये जो है तो आज हमारे बड़े कब्रस्तान का जो है तो वज़ू खाना है, और इधर जो है तो ये हमीदिया मस्जिद है, मेन गेट है। और जो हमारा गांव यानी कि जिसकी वजह से मशहूर हुआ था, यानी कि जो बम का हादसा हो गया था हमारे यहाँ, तो ये उसी का यानी कि यहीं पर वो हुआ था ये मामला, इसी जगह पर। ये जो है तो हज़रत ग़ुलाम नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, हज़रत ग़ुलाम नबी। और ये पुराना जनाजा हॉल है, यहाँ पे इन्हें बहुत इन्हें जब मैयत आती थी तो यहाँ तदफीन होती, यानी कि जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती थी। और ये हज़रत ग़ुलाम नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो मज़लूब बुज़ुर्ग थे, ये उनकी मज़ार मुबारक है। मैंने अभी बताया यहाँ से आपको कि उस दरवाज़े से पीछे यानी वहाँ पर पहले आपकी कब्र थी, यानी इस बिल्डिंग के पीछे। फिर आपने बशारत दी कि मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ ला के दफन करो, तो यहाँ पर फिर आपको दफन किया गया। और उनके बाजू में हाजी अहमद बहराइची मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, इनका आस्थाना है। और ये फिर मौलाना इशाक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। और ये ग़ुलाम नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल बाजू में जो है तो ये जो कब्र है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये जो है मौलवी अब्दुल मजीद वहीद इब्न मौलवी हाजी नसरुल्लाह, ये जो हैं ये बुज़ुर्गों, इन्होंने जो है तो मालेगांव की सबसे पहले तारीख़ लिखी। ये बुज़ुर्गों, ये 30 दिसंबर 1959 में इनका पर्दा हुआ, 29 जमादिल आखिर बरोज बुध 78 साल की उम्र में इन्होंने मालेगांव की के गली की तारीख़ लिखी। और इसकी शुरुआत इन्होंने की थी जो हमारे मोहम्मदिया मंसूरा मदरसा, उसके सामने जो वो ऐसे बना हुआ है ना, यानी कि मनमाड़ का और मालेगांव का और नासिक का जो रास्ता है, वहाँ से उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत की थी। बड़ी अच्छी किताब लिखी उन्होंने, ये उनकी मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ार मुबारक हज़रत ग़ुलाम नबी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबका सलाम, सबकी कदम वसीम। ये ग़ुलाम नबी शाह बाबा के, और जैसे ही हमारे ये कब्रस्तान का मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर जो है तो हज़रत मौलाना इशाक बरकती नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और इधर हाजी अहमद बहराइची मियाँ इनकी कब्र है। मैं पहले मौलाना इशाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करा देता हूँ, अंदर आवाज़ तो नहीं निकालूंगा, सिर्फ अंदर थोड़ी सी वीडियोग्राफी करता हूँ। ये नबी जान बाबा, हाजी अहमद साहब बहराइची और सनाउल्लाह मियाँ साबिक इमाम, इन तीनों बुज़ुर्गों की कब्र है। ये मौलाना इशाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने, और यहाँ पे जो है तो शिजरा तैयबा लिखा हुआ है इनका।
हिसाब से भी कलेक्ट भतीजे होंगे। ये जगह जो देख रहे हैं इसको बताने की कुछ ख़ास वजह थी, मैं इसकी अभी पूरी आपको डिटेल बताता हूँ। लो खड़े चालू रखो इधर, चालू बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आज जो हमारी बुजुर्गों के आसानी पे हाजिर हूँ और ये जो आखिरी बुजुर्ग जो इस मस्जिद के इस इमाम थे, इनका नाम क्या था? सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, कि यहाँ के पेश इमाम थे। अभी देखो ये भाई साहब यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमारे कई अहले सुन्नत के ने जो खुश अक़ीदा मुसलमान हैं आज यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मस्जिद जो है आज यानी कि खुश अक़ीदा मुसलमानों के हाथ में नहीं है, यानी ये लोग न्याज फातिहा दरूद सलाम करते हैं। नहीं, ये हमारे यानी कि वो रही कमतरफी रही कि हम आपस में लड़ रहे हैं, कव्वाली को लेके, ताज़ियादारी को लेके, अलमदारी को लेके, हाथ में कड़ा पहनना कि नहीं, दो अंगूठी पहनना कि नहीं, इसी के ऊपर हमारी लड़ाई है। मगर हमारी ज़मीनें, हमारी जगहें छीनी जा रही। अभी जो मैंने आपको जो बाहर की यहाँ के कब्रिस्तान की जो जगह का बताया शॉपिंग वाला, ये पूरा जो था तो फ़कीरों का चौक था। चार चौक इसे बोलते थे। जहाँ भी दरगाह होती है, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, कचौचा शरीफ हो, देवा शरीफ हो, कलियर हो, मीरज हो, आप किसी भी बारगाह में जाएंगे शाह वलीउद्दीन ज़िंदा समादारुल आलमीन के वहाँ, उन बारगाहों में जो है तो फ़ुकरा के चौक हुआ करते थे। और यहाँ भी जो है तो फ़कीरों का ये जो है इसकी दीवार के पीछे, इस आस्थाने के पीछे मैंने भी जो शॉपिंग का बताया, ये पूरे फ़ुकरा के चौक थे। चौक किसे कहते हैं? चौक उस जगह को जिस तरीके से मस्जिद नबवी के अंदर असहाब सुफ़ा का चबूतरा था, असहाब सुफ़ा जो बैठते थे, उसी की सुन्नत के मुताबिक फ़ुकरा को कहा गया। मगर इन्हीं औलिया अल्लाह के वहाँ पर लोग आते हैं, मुहिब्बुल फ़ुकराई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन पढ़ते हैं और फिर सूरह दहर पढ़ते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने जो है तो मिस्कीन को, फ़कीर को जो है तो रोटी दी। और मगर फिर जो है तो इन फ़कीरों का आज इन्हें हक गसब कर दिया गया। यहाँ पे शॉपिंग सेंटर बन गए और कहा गया कि लोग ये नहीं कि गंजेड़ी शराबी लोग आके बैठते थे वगैरह वगैरह बोल के आज फ़ुकरा जो है तो रोड पे बैठ रहे हैं यहाँ पे। मगर कोई जो है तो हमारा सुन्नी मुसलमान या कोई सुन्नी तंजीम आपस में तो हम एक दूसरे की लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर इसके ऊपर कोई सवाल उठाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं कि भाई जो फ़ुकरा का जो हक मारा गया है इसका क्या। आज भी चाहे अजमेर शरीफ का उर्स हो, या चौचा का उर्स हो, या मीरज का उर्स हो, या शाह वलीउद्दीन ज़िंदा समादारुल आलमीन का उर्स हो, जब तक फ़कीर मौजूद नहीं होता है उस वक्त तक साहिब सज्जादा संदल नहीं लगाता है आस्थाने में। आज भी फ़कीर का वो मुकाम है, तो इनका हक इन्हें वापस मिलना चाहिए। और शहर मालेगांव की जो हमारे गयूर खुश अक़ीदा मुसलमान, उनको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि आज भी फ़ुकरा हज़रात बाहर बैठे रहते हैं। उनको जो है तो कुछ टर्म और कंडीशन के साथ में मदारवियों को, बानवियों को और जो है तो दीगर जो फ़ुकरा के हैं उनका जो है तो बैठना चाहिए। कुछ फ़ुकरा यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ मुंशी बाबा की दरगाह के पीछे बैठे रहते हैं। ये मगर इनको उनको बैठने की उनकी असल जगह देना चाहिए। आज बेचारे वो लोग रोड पे अतिक्रमण करके बैठे, उनकी असल जगह, उनका असल हक छीन लिया गया। ये गलत है, दीन के नाम पे खुला मज़ार। ये मज़ार मुबारक हज़रत मोहम्मद उमर मोहम्मद इलियास मुंशी साहब बाबा सरकार की है। और ये भी हमारे यहाँ के कदीम बुज़ुर्गों ने, आज़ादी से पहले आपका पर्दा हुआ 17 जनवरी 1916 में आपने पर्दा फरमाया। और ये आपका आस्थाना मुबारक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर हमारी सलाम और हाज़िरी और कदम उसी कबूल फरमाइए। हमने हमारे बचपन में देखा था हजरत की कब्र जो थी तो इस तरफ से उठी हुई थी, सिरानी की तरफ से इस तरफ से झुकी जा रही थी। फिर आपने जो है तो अपने कुछ चाहने वालों को बसारत दी और फिर उसके बाद जो है तो दोबारा यानी हजरत की कब्र को खोला गया और दोबारा से तदफीन की गई आपकी। तो ये सरकार का आस्थाना है। तो ये भी यानी हमारे कब्रस्तान के मशरिकी हिस्से में जो है तो बिल्कुल यानी कि
शुमाल जुनूब मशरक़ी कोने पर आपकी कब्र है बड़े कब्रस्तान में। अब जब फुकरा को वहाँ से हटाया गया, उनकी ताकत नहीं थी बेचारे लोगों की, तो ये रोड का जगह थी, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का रोड है, मगर अब फुकरा जो है तो यहाँ पर जो है अपना चौक बना के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि उनकी असल जगह जो है, तो अगर जब आप कब्रस्तान के मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो उल्टी काबतुल्लाह की तरफ, यानी जो रुख है, यानी मैंने जो बताया, यानी गुलाम नबी बाबा और बहराइची मियाँ की दरगाह के पीछे वाला हिस्सा वो असल फुकरा के चौक की जगह थी। मगर क्या कहें, यहाँ पे उलमाई अंदाज जब से आया, फ़कीरों की इज्जत ही ख़त्म हो गई। मुसाफिर खाना आप बोल रहे हो ना, वो मुसाफिर खाना नहीं, फुकरा का चौक था, ऐसा है ना। और जो है आज जो है तो असल मालिक को बाहर कर दिए, रोड पे बैठे, और दूसरे वहाँ पे तारत खाना वजू खाना बना ली। अब बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ही सिर्फ यहाँ तारत और वजू कर सकते हैं, नहीं तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली बात है। ये आस्थाना जो है तो हजरत बम्बई वाले हाफिज़ जी का है। ये बम्बई वाले हाफिज़ जी रिश्ते में हमारे रिश्तेदार भी लगते थे, ये उनका आस्थाना है, यानी कि इनके साथ में तकरीबन समझ लीजिए ऐसा कि हमारा ब्लड रिलेशन है ये बुज़ुर्गों के साथ में। और ये ऊपर की जो दीवार दिख रहे हो, ये तो पहले बनी हुई थी, यानी अभी ये नया कंस्ट्रक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, मगर ये जूनी दीवार ये वाली है, नीचे वाली। ये जो दीवार थी बम्बई के एक कैप्टन ईसा करके थे, जो बम्बई वाले हाफिज़ जी के मुरीद थे, उन्होंने ये दीवार बनाई थी, ये नीचे की, यानी दस्ते आज यानी बहुत नीचे चली गई है, उसके ऊपर अभी इतनी दीवार चढ़ाना पड़ी। अब वो दीवार उन्होंने क्यों बनाई थी मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा उसकी पूरी स्टोरी। ये जो है तो हज़रत हाफिज़ अब्दुल रहमान बम्बई वाले, ये इनकी मज़ार मुबारक है। और फिर यहीं पर ये जो हिस्सा है, यानी कि जुनूब मशरक़ी हिस्सा, यहाँ पर बहुत सारे औलिया अल्लाह की कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी जो हैं तो सूफ़ी अब्दुल मजीद कादरी कामली रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जो है तो हमारे ही ख़ानदान के यानी तकरीबन बुज़ुर्ग हैं, यानी हमारे रिश्तेदारी में और हमारे ख़ानदान के ही ये बुज़ुर्ग यहाँ पे आराम फरमाए, इनसे हमारा करीबी रिश्ता रहा। और ये जो है हज़रत अहमद शाह बाबा कादरी कामली, जो मालेगांव के पहले एमएलए थे, हारून अंसारी साहब, ये उनके वालिद बुजुर्गवार हैं अहमद शाह बाबा। मुस्तफ़ा बाबा जिनके फ़र्जंद होते, उनकी सोबत में भी हम रहे, इनके साहबजादे की, ये उनका मज़ार है अहमद शाह बाबा का। और ये जो है मुस्तफ़ा बाबा कादरी, यानी इनकी सोबत, ये बुज़ुर्ग, ये मुस्तफ़ा बाबा का मज़ार ये वाला है। ये बुज़ुर्गों के साथ में हमने सफ़र भी किया, इनकी सोबत में भी रहे, ये उनका मज़ार मुबारक है। और यहीं पर जो है तो बहुत सारे और भी औलिया अल्लाह जो हैं इस जगह पर आराम फरमाए, तो मैं इंशाअल्लाह तमाम की ज़ियारत मैं करवाता हूँ। ये यानी कब्रस्तान का जुनूब मशरक़ी हिस्सा है, यानी मेरे जो दादा की कब्र है तो वो शुमाल मगरिबी हिस्से में है, शुमाल मगरिबी हिस्से में भी नहीं कहेंगे उसको, बल्कि उससे थोड़ा हट के। और ये जो है तो ये भी किसी बुज़ुर्गों की कब्र है, हज़रत अब्दुल करीम पीर मोहम्मद अब्दुल्ला बाबा, सुकूनत जामा मस्जिद, यानी कोई बुज़ुर्ग होते जामा मस्जिद में रहते थे, ये उनकी कब्र मुबारक है। और ये जो है हमारे मौलाना आमिर हमजा अशरफ़ी साहब, इनके दादा जो थे अब्दुल अज़ीज़, ये उनकी कब्र है, यानी जो नूरानी मस्जिद के पेश इमाम थे, ये उनकी कब्र है, मौलाना आमिर हमजा के दादा जान की। ये हज़रत सादुल्ला मियाँ वल्द अब्दुल मजीद और शेख बख्शू दीवाना। ये बख्शू मियाँ की भी कहानी बड़ी अजीब थी, यानी हज़रत बख्शू जो थे मज़ूब थे, जो है तो मधुबाला के यानी किसी यानी उस वक्त भी हीरोइन के आशिक थे मधुबाला के बख्शू। और जो है तो उनके नाम पे जो है तो हाथ भाव यानी कि पूरी मुट्ठी भर के रेत खा जाते थे मधुबाला के, ऐसे आशिक थे आप। 10 जून 1982 में इनका इंतकाल हुआ, यानी मेरी पैदाइश के 1 साल के बाद। इन्हें बख्शू बड़े मशहूर थे, ये मज़ूब थे। ये मज़ार मुबारक जो है हज़रत शेख मोहम्मद इब्राहिम अंगूठी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी कब्र मुबारक है। हमने अपने बचपन में ये बुज़ुर्गों को देखा भी, इनके हाथ से ये बुज़ुर्गों ने मुझे खाना भी दिया था, थोड़ा सा तबर्रुक खाने के लिए, मगर मैं लेने के बाद न जाने क्या वजह थी, मैंने खाया नहीं था बाद में। बहरहाल मुझे दिया था, मैं ये बुज़ुर्गों की कई मरतबा ज़ियारत किया, माह रमज़ान में इनका पर्दा हुआ था, हम मज़ूब थे। अब बख्शू साहब के बाद जो है तो आप ही जो है तो मालेगांव में मज़ूब रहे, यानी गुलाम नबी बाबा रहे, फिर बख्शू रहे, फिर आप मज़ूब रहे। तो ये बुज़ुर्गों इन्हें कई अंगूठी पहने रहते थे हाथ के अंदर,
और यानी कि उसके बाद भी यानी कि वो कैसे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन करता था, समझ में नहीं आता था। यानी कि लोग देखे तो यानी कि हैरत करते थे। हमने बचपन में इनको अपने बचपने में जो है तो इनको देखा हमने। ये उनकी मज़ार मुबारक है। इधर भी बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। हाफिज़ इस्माइल साहब के पीरो मुर्शिद हमारे जो हैं तो सूफ़ी इलियास बाबा, ये उनका मज़ार है। ये आगे जहाँ पे लाइट जल रही है, और इनकी भी सोबत में, ये बुज़ुर्गों का भी मैं सोबत याफ्ता रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं। अब इंशाअल्लाह अच्छा अहमद बाबा के मुरीद थे, फारूक बाबा, फारूक बाबा, यही साल के, यही पहला साल अभी। अब भी पर्दा हुआ। हाँ और वो मुस्तफ़ा बाबा जो है तो उधर है ना उनका। हाँ, उनके लड़के हो। अच्छा, अब ये जो है तो ये बम्बई वाले हाफिज़ जी की मज़ार इन्हें असल, और ये मुंशी बाबा का आस्थाना ने यहाँ से देखेंगे तो ये बख्शू दीवानी के सामने इधर जो है तो अंदर मुंशी बाबा का ये आस्थाना है ना। और फिर ये बम्बई वाले हाफिज़ जी, और फिर ये फिर अंगूठी वाले बाबा की कब्र, और फिर इसी तरीके से जो है तो ये बम्बई वाले हाफिज़ जी, इनकी मज़ार है। मैं बम्बई वाले हाफिज़ जी की भी ज़ियारत अंदर से करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बाहर मैं पूरी स्टोरी बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़ुबदतुस सालिकीन हाफिज़ अब्दुल रहमान, सिराजुस सालिकीन हाफिज़ अब्दुल करीम, साहिबजादगान हाफिज़ अब्दुल रहमान, हज़रत मोहम्मद इब्राहीम कलां, हज़रत मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाह अलैह, छोटे खुर्द, न किताबों से न कॉलेज से के है, दर से पैदा दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। ये बुज़ुर्ग है बम्बे वाले हाफिज़ जी, और ये उनके तमाम आबा यानी कि उनके ही ख़ानदान के लोग हैं। और ग़ालिबन ये वाली जो कब्र है, ये जो है तो हाफिज़ अब्दुल रहमान यानी बम्बई वाले हाफिज़ जी की कब्र ये है। और मैं इनकी मालूमात पूरी इंशाअल्लाह मैं बाहर देता हूँ, क्योंकि जिस घर में ये रहते थे बम्बे वाले हाफिज़ जी, वही घर जो है तो मेरी परदादी ने ख़रीदी थी, और इनके साथ में हमारा यानी कि रिश्तेदारी भी रही। मतलब समझ लीजिए तकरीबन ब्लड रिलेशन रहा इनके साथ में। मगर मैं पूरी तारीख इंशाअल्लाह अभी बाहर बयान करता हूँ फातिहा के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उससे जहाँ तक हुआ, मैंने जो है तो हमारा सरजमीन मालेगांव का जो बड़ा कब्रस्तान था, उसको मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की, और तकरीबन जितने औलिया अल्लाह थे सबकी ज़ियारतें करवाई मैंने। और क्या कहते हैं, आज जो है तो शब जुमा लग गई है, माह शाबान की पहली शब है, और उसके अलावा जो है तो तीसरी रमज़ान लग गई है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। तो सबको ये भी मुबारक हो, इस मुबारक मौके पर जो है तो ये वीडियो बन रही है। तो बॉम्बे वाले हाफिज़ जी के बारे में कि भाई इनका नाम बम्बई वाले हाफिज़ जी क्यों पड़ा, तो मैंने अभी आपको पहले दीवार बताई दी है। नीचे वाली दीवार देखिए, अभी भी आपको दिख रही होंगी कि मेरे नीचे जो है ये जो कट्टा नहीं है बल्कि दीवार है, ये बाद में ऊपर बना हुआ कंस्ट्रक्शन है। बम्बई वाले हाफिज़ जी जो है, इनका नाम था अब्दुल रहमान, हाफिज़ अब्दुल रहमान। यही मालेगांव में रहते थे, यूपी के रहने वाले थे, टांडा के। कि मालेगांव में ही आपने सुकूनत इख्तियार कर ली, और जब यहाँ सुकूनत इख्तियार की तो इनका एक मुरीद था जो बॉम्बे में रहता था, और उनके ऊपर जो है तो एक जादूगर ने, कोकनी जादूगर था, उसने सहर किया, जादू किया। जब आपके ऊपर जादू कर दिया तो बाबा ने जो है तो उसका यानी जादू इतना सख्त तो उसका नाम मुझे भी मालूम है जादूगर का, मगर मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी वजह से। तो उसका जादू इतना, उसका सहर सख्त था कि कोई तोड़ नहीं पाता था उसका सहर। तो हाफिज़ जी, बाबा अब्दुल रहमान बम्बई वाले हाफिज़ जी ने उस सहर को, जादू को जो है तो तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद जो है तो वो जादूगर बड़ा नाराज़ हो गया, और उसने कहा कि तुम मेरे जादू को तोड़ दिए, अब मेरे से मुकाबला करो रूहानियत में। उन्होंने कहा कि भाई मैं फ़कीर आदमी, हम लोग फ़कीर लोग हैं, मुकाबला हम लोग नहीं करते। हजरत ने कहा कि हम लोग फ़कीर लोग हैं, हम लोग मुकाबला नहीं करते। अगर वो माना नहीं, अपनी बात पे अड़ा रहा, बोला कि नहीं आपको मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मुकाबला करेंगे। जब मुकाबला करने की बात आई तो हार गया वो। तो यानी कि जो भी था, आपने उसका जो भी जादू था, मंत्र था, उसके बाद आपने सब उसको सुल्ब कर लिया, ख़त्म कर लिया, ज़ब्त कर लिया। उसने कहा कि नहीं मुझे वापस दे दो, बॉम्बे पे मेरा राज चलता है।
तो कहा कि नहीं, आज से बम्बई मेरी, इस वजह से आपका नाम जो है तो बम्बई वाले हाफिज़ जी पड़ गया। और उनका ही एक मुरीद था जिनका कैप्टन ईसा नाम था उसका, तो वो जो है उसका बेटा जो है तो यानी कि जहाज़ के अंदर बोर्ड में गम गया था। बोर्ड के अंदर जब गम गया था तो हजरत के पास आया और हजरत से दुआ की ना, बहुत दिन हो गया गम घिरा के, गुमशुदा हो के काफ़ी दिन हो गया था, नहीं मिल रहा था वो। तो फिर हजरत के पास आके कहा कि आप दुआ कीजिए। तो कुछ यानी ऐसे हालात हुए, जो इनके पोते थे उन्होंने मुझे बताया वो यानी पूरे वाक़यात, कि उन्होंने कहा कि भाई फ़ला टाइम फ़ला दिन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करो, इतने दिन से वो गुमशुदा है, कैसे आ जाएंगे इतनी जल्दी। मगर जब यानी कि वो टाइम में यानी कि टेलीफोन या यानी सोशल मीडिया का इतना फास्ट ज़माना नहीं था, और जो है तो उसी दिन यानी उनको फिर यानी ख्वाब में उसके बाप को बशारत हुई कि तेरा बेटा फ़लाँ जगह है और वो आ जाएगा, या फिर जो भी था यानी उसका जो जुनून था बहरहाल यानी वो आ गया। जब वो आ गया वापस, तो उसने जो है हजरत के पास आया और कहा कि जब यहाँ आया तो कहा कि उस बाबा ने उसको जब ही कहा था कि वो बोले कि मैं अगर आ गया तो तुम जो बोलेंगे वो करूँगा। तो बाबा अब्दुल रहमान ने कहा कि अब मैं तुझे नहीं मिलूँगा इसके बाद। तो जब उसका बेटा वापस आ गया ने, और जब आप वापस आए तो मालूम पड़ा कि बाबा का पर्दा हो गया। तो उस वक्त तो उसने कहा कि भाई बाबा का गुम्बद बनाया जाए, तो मगर बाबा की वसीयत थी कि गुम्बद नहीं बनाया जाए। तो उस वक्त तो ये जो कब्रस्तान की जो पुरानी 4 दीवारी थी, ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है तो कैप्टन ईसा यानी बहुत बड़ा यानी बॉम्बे का बोर्ड का शिपिंग का उसका कारोबार था, उसने बनाया। फिर बाद में यानी चाइना वालों ने गुम्बद भी यहाँ पर बना दिया, ये अलग रही। मगर इसकी हकीकत यही रही कि यानी कि इसकी जो पहले जो दीवार थी, 4 वाल कंपाउंड जो है कैप्टन ईसा ने किया था यहाँ पे, और फिर यानी ये बम्बई वाले हाफिज़ जी का मुरीद था। और बाद में मोतद्दीन ने यहाँ पे गुम्बद बनाया, और हजरत टांडा के रहने वाले थे। और इनका जो घर था कदीमी घर, वो घर मेरी परदादी ने ली थी, यानी जो मेरी दूसरी वीडियो में आप देखेंगे तो देख लेंगे। और यानी कि जो हमारे ऊपर से यानी दादा परदादा से जो है हमारी इनकी रिश्तेदारी रही, ब्लड रिलेशन रहा हमारा, ये सारे मामलात रहे। तो बहरहाल ये कब्रस्तान जो रहा, सबसे पहली मज़ार अरब शाह बाबा की रही, फिर उसके बाद जो है तो गुलाम नबी शाह बाबा की मज़ार है, फिर हजरत मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुब बोले जाते हैं, इनका यानी हाल के यानी बुजुर्ग रहे, यानी कि 100 साल से करीब यानी इनका पर्दा हुआ। और उन्होंने ही जो है तो इस कब्रस्तान के अंदर यानी कि काफ़ी यानी वो करके यानी इसको जर्नल किया, और यानी कि दीगर लोगों को यानी कि वो किया, और सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान रहे। हाफिज़ सनाउल्लाह यहाँ के इमाम थे, सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान थे। आज जो है तो हमारे लोगों का कब्ज़ा नहीं है, हमारे लोग जो है तो सिर्फ वो इसी में परेशान है कि एक चादर चढ़ाना चाहिए कि 2 चादर चढ़ाना, कव्वाली करना कि नहीं करना, फ़कीर गांजा पीना कि नहीं पीना, या हाथ में कड़ा पहना है तो 2 अंगूठी पहने कि 1 पहने, इसी के अंदर हम लोग परेशान हैं। मगर जो हमारी जायदाद और हमारे सब छीने गए, आज उसको जो है पोखरा का जो चौक था, जिसे मुसाफिर खाना कहते हैं ये लोग, दरअसल में वो जो है तो असहाब सुफ़्फ़ा की मिसलों की एक निशानी थी जो हमारे अजदाद ने कायम की थी, उसे मिटा के आज वहाँ शॉपिंग सेंटर बना दिया गया। और फुकरा जो है तो इसी आस्थाने के पीछे जो है दीवार से यानी मुंशी बाबा की दीवार से लग के वहाँ पे फुकरा हजरात आज बैठ रहे हैं। तो ये जो है तो इन्हें कि तुम मस्जिद और मीनारों का शहर कह रहे हो, और जब जाते हो मदीना शरीफ तो असहाब सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर नमाज़ पढ़ने के लिए जो है बेकरार और बेताब रहते हो, तो फिर क्यों यहाँ पर जो है तो फुकरा के चौक को ख़त्म कर दिया गया? अगर उनके अंदर कोई नालायकी थी, कोई बदतमीज़ी थी, मुसाफिरों के अंदर अगर कुछ था तो उसको आप सुधार लाते। मस्जिद में से अगर चोरी होने लग जाए मोबाइल और चप्पल, तो क्या मस्जिद बंद कर दिया जाएगा? क्या बंद नहीं की जाती ना। तो इसी तरीके से जो है तो फिर इससे भी जो है अगर तुम कहेंगे कि भाई हर आवारा अरे गहरे लोग आके बैठे थे उसे ख़त्म कर दिया गया, तो ये भी एक खुली साजिश रही। हमारे अहमद बाबा के जो फर्जंद थे मुस्तफ़ा बाबा कामली, वो भी बेचारे अपने वक्तों तक आवाज़ उठाते रहे कि भाई मुसाफिर खाना यानी जो फुकरा का चौक है दोबारा तामीर होना चाहिए। जिस गांव में फ़कीर नहीं रहे, उसके बैठने का ठिकाना नहीं रहा, तो उस जगह पर जो है तो अल्लाह की रहमत कैसे उतरेंगी? जहाँ फिर रिजालुल गैब वहाँ पर आकर कहाँ बसेरा करेंगे? तो ये हमारी मजबूरी है नहीं कि भाई हम कहते हैं कि हर गांव में 4 कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, रिजालुल गैब होते हैं, मगर जो है तो फुकरा जो पहली टर्म है फुकराओं की, आज वही जो है तो उसकी निशानी को ख़त्म किया, और उससे लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। अगर कोई देवबंदी मस्जिद बनाता है तो फ़ौरन बरेलवी उसके सामने मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाता है, या अहले हदीस बनाता है तो अपनी मस्जिद बनाने के लिए दूसरे तैयार हो जाते हैं।
मगर फुकरा का हक मार लिया गया, उनकी ज़मीन छीन ली गई। इसके लिए कोई बोलने के लिए खुश अकीदा मुसलमान तैयार नहीं है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे गयूर खुश अकीदा सुन्नी मौलाई हुसैनी मुसलमानों से मेरी ख़ास तौर से गुजारिश है, ताज़ियादारों से, कि इस तरफ तवज्जो दें और दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन करके जो है तो फुकरा का चौक यहाँ पे तामीर किया जाए, ऐसी मेरी दरख्वास्त है। और बातें ऐसी थी वीडियो के अंदर, तारीख़ी हकीकत जो थी वो तारीख़ी हकीकत तल्ख़ भी होती है, तलखियों से भरी होती है। अभी मैं बना रहा था वीडियो, देख साहब आए, बोले वीडियो क्यों बना रहा है? बोला क्यों, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? मैं यूट्यूबर है। अरे बोले कान में बाली पहने वीडियो बना, जा तुम्हारा काम करो ना। तो लोग हैं जिनकी घर में अपनी बीवी को नहीं जमती है, वो आके दरगाह में मस्जिदों में यहाँ पे अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। तो और वो भी हमारे गांव में हमको ही दादागिरी कर रही है। तो बहरहाल जो है तो ऐसे लोग तो रोज़ मिलते हैं, हत्ती चले बाज़ार, कुत्ते भूखे हज़ार, ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इस कब्रस्तान की मुझे ज़ियारत कराना थी, बहुत बड़ा कब्रस्तान है और यहाँ पर इन्हें हमारे अजदाद की निशानी है, तो हमने ज़ियारत कराई। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे आराम फरमाए, चाहे औलिया अल्लाह हो या आम मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबके जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अला या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ा वजदतुम क़ौला ला इलाहा इल्लल्लाह इग़फ़िर लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।